राव बहादुर सिंह की वीर अहीर, वीर अहीर, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और कैप्टन साहब के द्वारा नांगल चौधरी से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी का भी पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया है। देखिए बड़प्पन है, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है, अपने पैतृक गांव में पहुंचे, लेकिन कहते हैं कि जो सामाजिक संस्कार होते हैं उनको नहीं भूले। बड़ों का सम्मान किया है। यहाँ पर राव बहादुर सिंह जी है, उनको भी पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया गया है। पर कैप्टन साहब से भी बातचीत करेंगे, नांगल चौधरी से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम मिलते हैं कैप्टन साहब से। कैप्टन साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, स्वागत है आपका भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो यहाँ पर आए हैं सभी जी एमएलए साहब जी, और जो मेरी यूनिट से आए हुए हैं, जो भूतपूर्व सैनिक है यहाँ के, जी जी, और जो गांव की जो मेरी बुजुर्ग जो है, दादी ताई चाची जी, और जो भी साथ वाले जो दादा चाचा ताऊ है, सभी का जो बहुत मैं आभारी हूँ जी जी जी, कि आज इतने अच्छे तरीके से गांव में आने के ऊपर मेरा जो स्वागत किया है। और इससे मेरा ही नहीं, ये पूरी मतलब सेना का ही है कि जो ये मनोबल बढ़ा है, मनोबल के ऊपर फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। जी 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 जी। और जो नई पीढ़ियाँ हैं, आने वाली नई पीढ़ियाँ है, उनको भी सेना में आने के लिए उनको एक उत्साह मिलेगा इस चीज़ से। तो इसलिए मैं सभी का बहुत आभारी हूँ इस चीज़। आमतौर पर देखा जाता है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद अक्सर राजनीति की ओर रुख कर लेते हैं। क्या भविष्य में राजनीति में आने का कोई प्लान है, कोई योजना है? नहीं, राजनीति में तो अभी तो कोई आने का प्लान नहीं है, लेकिन अगर समाज सेवा के लिए अगर कोई ऐसा काम मिला तो उसको जरूर करने की कोशिश करूंगा। अगर समाज सेवा के लिए, लोगों के हित के लिए, चलिए तो जरूर कोशिश। चलिए भारतीय सेना के जवान हैं, उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। अहीर रेजिमेंट को आप किस एंगल से देखते हैं, क्योंकि आपको अच्छी नॉलेज है भारतीय सेना से, आज आप कैप्टन के पद से रिटायर हुए हैं, क्या कहेंगे विशेषकर अहीर रेजिमेंट का मुद्दा है? देखिए, इस मुद्दे के ऊपर मैं एमएलए साहब की जो तर्क दिया है उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ जी। क्योंकि सेना में जब बाकी सभी की यूनिटें हैं, रेजिमेंट है, तकरीबन कास्टों की, राजपूत है, जाट है, डोगरा है, हर तकरीबन जो रेजिमेंट है सबकी, और उनके नाम के लिए है, वो कास्ट के ऊपर बनी है। तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं है? अहीर के नाम के ऊपर रेजिमेंट क्यों नहीं है? हमने कहा हर लड़ाई के अंदर हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, हर लड़ाइयों के अंदर। और ये जो भूल करके गए थे, अंग्रेज करके गए थे जी। अंग्रेजों ने, क्योंकि हम अंग्रेजों के विरोध लड़ाई लड़ी थी हमने, सुभाष चंद्र बोस के साथ में मिलकर के आजाद हिंद फौज में हमने लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसलिए अंग्रेज हमसे क्या हो गए थे, हीरो से नाराज हुए थे, तो इसलिए उन्होंने हीरो की रेजिमेंट नहीं बनाई। लेकिन देश को क्या वो जो अंग्रेज गलती करके गए हैं, क्या उसको सुधारना नहीं चाहिए? क्या वो चीजें अभी 370 भी जब हटा दिया गया है तो ये तो नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक नाम चाहिए, कंधे के ऊपर एक नाम चाहिए, ओनली अहीर रेजिमेंट चाहिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वो सेम है, 11 कमाओ 13 कमाओ, 2 यूनिट तो पेवर है जी जी। इन्फेंट्री बटालियन में 2 यूनिट पेवर है हीरो की, उनके ऊपर अगर अहीर रेजिमेंट लग जाए तो कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए तो मैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से यही विनती करता हूं कि इसके ऊपर अमल करें, इस बात के ऊपर। धन्यवाद। धन्यवाद। नांगल चौधरी से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैप्टन साहब आज पहुंचे, बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मान भी दिया है और आपने भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। क्या कहेंगे इस भव्य कार्यक्रम के बारे में? पहले बात तो आपकी इंडिया न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं जी, जो मेरे अपने पैतृक गांव में आकर के आप सभी ने हमारा सम्मान करने का काम किया और आपने हमारी बात को पूरे देश में पहुंचाने का काम आप करेंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं जी। और जिस प्रकार से, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि जिस बात को लेकर के हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं, क्योंकि यही इलाका था जिस इलाके में 1995 से पहले पूरे इलाके को काला पानी करते थे जी, पूरे इलाके को बैकवर्ड करके पुकारते थे। लेकिन हमारे बुजुर्गों का भी प्रयास रहा, लेकिन जिस प्रकार से हमारे इलाके से, हमारे गांव से पहले सिपाही लग करके जाते थे, और मैं आज हमारे कैप्टन साहब का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपने प्रयास और जिस प्रकार की आज कैप्टन बन करके आए।
मैं इनका भी स्वागत करता हूं और मैं आने वाली पीढ़ी को भी अगवा करता हूं कि हमारी पीढ़ी आने वाली प्यारे बच्चों, आज मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मेरी माता और बहनें खड़ी हैं, इन सभी अपील करूंगा कि हमने पहले सिपाही दिए, हमने इस इलाके से कंपाउंडर देने का काम किया, लेकिन 1995 के बाद में जब मैं अपने गांव से हरियाणा की तरफ गया तो हमने जिस प्रकार की मुहिम छेड़ने का काम किया, 1995 में यदुवंशी नाम का एक पौधा लगाया और उस पौधे ने जिस प्रकार का फल दिया, पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में आपका सोड़ी गांव का नाम रोशन करने का काम किया। क्योंकि यदुवंशी भगवान कृष्ण के नाम से हमने 1995 में शुरुआत की और 1995 में शुरुआत करने के बाद में जिस इलाके से सिपाही लगते थे वहाँ हमने लेफ्टिनेंट देने का काम किया, जिस इलाके में कंपाउंडर लगते थे वहाँ हमने डॉक्टर देने का काम किया, जिस इलाके में आज कलरक लगते थे उस इलाके में हमने यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस देने का काम किया। उस इलाके में जहाँ कलरक का काम करते थे वहाँ हमने सीपीटी में सीए बनाने का काम किया। आज कितनी बड़ी बात है और पूरे इलाके में आज आपका सोड़ी का नाम लिया जाता है। क्योंकि आज देश में भी कोई बात करें तो भी पिछली बार आपकी यदुवंशी की बच्ची, आपकी सोड़ी की बच्ची, मैं तो यही कहूँगा कि चाहे बेशक वो बच्ची पाछोद की थी, लेकिन आपने उस पौधे को लगाया, सोड़ी वालों ने उस पौधे को लगाया, जिस प्रकार से उस पौधे ने एक फल देने का काम किया पूरे इंडिया में, नीट में नंबर 1 निकली आपकी बच्ची। इसी प्रकार से चाहे आईएएस में हमने 21 बच्चे देने का काम किया, आईपीएस में देने का काम किया, आज 1700 बच्चे हमने डॉक्टर बनाने का काम किया। इस सोड़ी गांव का नाम पूरे देश में लिया जाता है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि मेरी माता और बहनें खड़ी हैं, जितने भी साथी खड़े हैं, मैं ये कहूंगा कि चाहे बेशक आप एक रोटी कम खाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हमारे गांव में एक लेफ्टिनेंट आया और मैं आपको अगले दिन के बारे में भी बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में मैं आपको कल का भी निमंत्रण दूंगा कि कल भी आप आना। हमारे गांव से एक पौध और निकल करके आएगी जो कल आईएफएस, मैं ये कहूं कि इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट लेकर के कल हमारा एक अमर सिंह साथी, हमारा भाई, कल रिटायरमेंट लेकर के आएगा। बहुत बड़ी बात है, एक आईएएस से बड़ा एक पद लेकर के रिटायर होकर के आएगा। तो इन दोनों साथियों से मैं यही कहूंगा कि आप भी कुछ सीखने का काम करें। ये मेरी माता और बहनें खड़ी हैं, इनसे भी मैं अपील करूंगा, चाहे किसी का पोता हो चाहे बेटा हो, आप उनको पढ़ाएं। पढ़ाई से बड़ी कोई चीज नहीं, आप अगर प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं इसी गांव से पैदा हुआ, गरीब घर से पैदा हुआ, बल्कि मेरे ऊपर तो मेरे बाप का भी साया नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से इनकी ताकत मिली, इनका आशीर्वाद मिला, उसको लेकर के हमने इनका बहुत बड़ा नाम करने का काम किया। चाहे हरियाणा प्रदेश में आपने विधानसभा का चुनाव हमने 2005 में लड़ा, मामूली से अंतर से 2600 वोट से हम हार गए थे, लेकिन हम प्रयासरत रहे और 2009 में हमने आपका नांगल चौधरी में जाकर के और विधानसभा भी जीतने का काम किया। हमारे साथियों का हमें धन्यवाद मिला। हमने 2014 में जिस प्रकार से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उसमें भी मात्र हम मामूली से 48,000 वोटों से पराजित हुए। मोदी जी की आंधी थी, लेकिन मेरे बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तो मैं बुजुर्गों से यही प्रार्थना करूंगा कि सारे बुजुर्ग आज हमारे एक कैप्टन को देख करके हर बच्चे को लेफ्टिनेंट बनाने का काम करें, आईएएस में निकालने का काम करें। आपके बच्चे अगर आईएएस बनेंगे तो देश के सबसे बड़े बनेंगे, और अगर इस देश में डॉक्टर बनेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि वो भी अपने आप में एक तो भगवान उपला है, और एक जब भी कहीं जाते हो तो आपको डॉक्टर के पास में जाते हो तो ये बात कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि एक तरफ तो उपला भगवान है और एक डॉक्टर आप भगवान है। तो आप अपने बच्चों को भगवान बनाएं, सबसे बड़ा देश में सबसे बड़ा अधिकारी बनाने का काम करें, यही उम्मीद करता हूं। और मैं खास करके आज हमारे कैप्टन साहब का, मेरा छोटा भाई है, इनका स्वागत करता हूं कि ये पूरी तरह से इन्होंने भी जो प्रयास किए, इन्होंने भी एक मामूली से परिवार से उठ करके और अपना सेना में नाम करने का काम किया, हमारे गांव का नाम ऊंचा करने का काम किया। मैं ऐसे व्यक्तियों का सदा सम्मान करता हूं और मैं पुनः मेरे साथी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा की सीमा से सटा राजस्थान का लगता हुआ एक गांव सोली, जहां
अभी यानी कि बातचीत कर रहे हैं, सोहली का इतिहास बनाने का कार्य राव बहादुर सिंह जी ने किया है। आज सोहली गांव पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल पर एक अलग से चमकता हुआ सितारा है। गांव के जो लोग हैं वो इस बात के साक्षी हैं, मौजूद है, माताएं बहनें वो भी हमारे साथ मौजूद है। और जो रिपोर्ट आपको दिखाई गई है, एक बड़ा नाम किया गया है, कैप्टन से रिटायर होकर यानी कि मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए भी यानी कि एक छोटे सी सिपाही से भर्ती होकर के आज कैप्टन के पद से रिटायर हुए हैं। पूरे गांव का नाम सुशोभित किया है, स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने का कार्य किया है। जो और लोग हैं उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस उपलब्धि के बारे में क्या कुछ उनका कहना है, क्या विचार है। तो चलिए जुड़ते हैं भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। आपके सामने गांव के 2 सितारे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नाम इस गांव का रोशन कर दिया, जिसको कोई जानता तक नहीं था। क्या कहेंगे इस बात? क्योंकि ये एक अहमियत होती है आदमी की, जो कि अपना कर्म से बढ़ता जाता है और अपना लेवल बढ़ाया, जिन्होंने सिपाही से भर्ती होने के बाद आगे बढ़ते हुए मंजिल पे पहुंच सके। और आखिरी जो भी इस OR को जेसी रैंक की जब से हाई रैंक होती है वो कैप्टन होती है, इसके बाद रिटायर होना ही पड़ता है, जो कि एक माध्यम होता है। मैं कहना चाहूँगा कि इससे बहुत अच्छी सीख मिलेगी, इस गाँव को उन्नति होगी और सभी आगे बढ़ेंगे सकस होकर। चलिए एक साहब और हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? और आपका गांव लगातार बुलंदियां छू रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जवान भर्ती होकर के और कप्तान तक पहुँचता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सैनिक की लाइफ को सैनिक ही समझ सकता है। बहुत कठिन दुर्गम परिस्थितियों से वो निकल करके यहाँ पहुँचे हैं और अपना पूरा रैंक लेकर के आए हैं। और हम ये हमारे से बहुत जूनियर थे, हमारी पलटन के भी जो है यहाँ सैकड़ों बंदे हमारे पास आए हुए हैं और हम सब मिल करके इनको आज ये रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद हम इसको 11 कुमाऊं के पूर्व सैनिकों की छत्र छाया के अंदर हम इसको यहाँ खड़ा कर रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ और समाज सेवा करिए और राजनीति में भाग लीजिए, अच्छे काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बात धन्यवाद। बहुत बहुत। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? क्या विचार है और विशेषकर युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं कि अग्निवीर लागू होने से सेनाओं में भविष्य नहीं रहा। इसके बारे में सबसे पहले तो मैं सुबेदार मेजर के यादव जी इसी गांव से हूं और मैंने 2 साल अम्बाड़ा जड़ारों के अंदर रिक्रूटमेंट किया है जी। पहले मैंने जो रेगुलर भर्ती थी उसका रिक्रूटमेंट किया है जी। उसके बाद में मैंने 4 भर्तियां की है वहां पर। सबसे पहले अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट का जड़ारों का भर्ती था वो किया है। उसके बाद में हमीरपुर यारों का किया है, शिमला यारों का किया है और अपने दादरी यारों का किया है जी। ठीक है, तो इसके अंदर जो अग्निवीर के बारे में लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी है जी जी जी, पर ये आगे युवाओं के लिए ऐसी बात नहीं है, अच्छा भी है। क्यों 4 साल गवर्नमेंट उनको सर्विस दे रही है, उसके बाद में उनका कुछ कोटा भी किया गया है और अगर इस स्कीम से होता है तो हर एक आदमी को सर्विस मिलने का मौका मिलता है। चलिए ठीक है, तो युवाओं के लिए भी अच्छा है। अगर जो बच्चा यहाँ पर घूम रहा है और उसको 4 साल के लिए सर्विस मिलता है तो कुछ न कुछ पेमेंट तो वो लेकर ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद में जो बच्चा 10th क्लास पास आता है उसको +2 का डिग्री भी दिया जाता है। ठीक है, तो मैं खुद एक रिक्रूटमेंट यारू रहकर आया हूँ और इसके बारे में मैंने भर्ती भी की है। तो बच्चों के लिए भविष्य के लिए ऐसी बात नहीं है, खराब नहीं है, अच्छी चीज़ है। क्यों आने के बाद में दूसरी सर्विस के लिए भी उसको बहुत लाभदायक मिलता है। सेना के पूर्व अधिकारी के द्वारा युवाओं से आह्वान किया गया कि अग्निवीर को लेकर भ्रम ना पाले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भारतीय सेना उसको ज्वाइन करें और इधर उधर घूमने के बजाय भारतीय सेना में अपना फ्यूचर बनाए, देश की शान बढ़ाएं और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अवश्य निभाएं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।